पंचायत का नाम है गुल्ले की बेरी। मेरे सहयोगी सबसे पहले तो आपको इस बिल्डिंग के बारे में पूरा जो है वो दृश्य दिखाएंगे कि कैसी ये बिल्डिंग बनाई गई है। एक महल का रूप इसे दिया गया है। दोस्तों यकीन मानिए, मैं किसी 5 स्टार होटल में नहीं या किसी राजा महाराजा के महल से नहीं, बल्कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सटे एक ऐसे गांव की ग्राम पंचायत भवन से निकल रहा हूं जिसको देख करके आप लोग भी ताज्जुब करेंगे, क्या ऐसी भी कोई पंचायत होती है। दरअसल मेरे हिसाब से गांव के लोग जब अपने घर को बनाते हैं तब भी इतनी मेहनत नहीं करते हैं जितनी गांव के एक सरपंच ने इस प्रकार के पंचायत भवन को जो महल का रूप दिया है उसको बनाने में की है। इस पंचायत का नाम है गुल्ले की बेरी। मेरे सहयोगी सबसे पहले तो आपको इस बिल्डिंग के बारे में पूरा जो है वो दृश्य दिखाएंगे कि कैसी ये बिल्डिंग बनाई गई है। एक महल का रूप इसे दिया गया है और ये एक ग्राम पंचायत भवन है। हम लोग देखते हैं कि कई बार अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से हमारे पास ऐसी खबरें आती हैं, ऐसे कई सारे वीडियो आते हैं। हर जगह पर अलग अलग प्रकार के सरपंचों पर आरोप लगाए जाते हैं, उनको लेकर कई सारी बातें की जाती है। लेकिन हमारे आसपास कई ऐसे सरपंच भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनकी हमेशा से ये मनसा रहती है कि हमारे गांव का नाम कैसे रोशन करें, हमारे गांव में कैसे विकास कराएं और हमारे गांव को कैसे लोग विकास के तौर पर पहचानें। जब हम इस गांव में आए उससे पहले हमने पता किया कि भाई पंचायत तो इतनी बड़ी बन रही है, क्या सरपंच साहब ने गांव में जमीनी स्तर पर जो काम होते हैं, ग्रामीणों के जो कार्य होते हैं, उनको कैसा किया है ये भी परखा। तो ये मालूम चला कि गांव के लोग कहते हैं कि हमारे गांव में विकास कार्य तो ऐसे हुए हैं हमने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। अब मेरे सहयोगी एक तस्वीर इस तरफ की भी दिखाएंगे। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो देखिए किस तरीके से गांव के तमाम लोग हैं वो सुबह सुबह यहाँ पर आ जाते हैं, गांव के जो कामकाज होते हैं वो करते हैं। पूरी डिटेल जो है पंचायत की हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले गांव के कुछ लोगों से, युवाओं से, बुजुर्गों से, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि असल में इस गांव को लेकर लोग क्या कहते हैं और किस तरीके से इनके गांव को पूरे क्षेत्र में पहचाना जाता है। क्या नाम है आपका? भागरा राम। और इस गाँव में गुल्ले की बेरी? गुल्ले की बेरी। हाँ, तो कदे शुरुआत हुई है बिल्डिंग बनाने? 3-4 साल हो गई। हाँ, तो आपने मतलब सोचा था कि भी ऐसी हमारे गांव में इस टाइप की? हमने ऐसे नहीं सोचा था। हाँ। लेकिन अब बनी है तभी विचार है, अभी बहुत अच्छी बिल्डिंग और वीडियो ना घनी जगह है, लोग कह को थोड़ा जोर बनोड़ी है। हाँ, कह लोग अच्छी प्रशंसा करे। अच्छा आप बताओ कहीं नाम बाबा? सोनाराम। झारो हारो करन को नया की करवा जा ठोको ठोको जोर में हागड़ी पंचायत हागड़ी बनोड़ी पंचायत सा बढ़िया बनोड़ी आदि कही था। तो कामकाज गांव में है, दूसरा कामकाज हुआ है? फुल करावा? नहीं, पैसा इसमें लगाया। हाँ। अच्छा, पंचायत में आओ खूब। और गांव में कामकाज बहुत बढ़िया किया। बा आप बताओ कहीं नाम थे? तो बूढ़िया घणो ध्यान होई। ठाकरा राम मेरा नाम। कितनी उम्र ले ली आप? 65 साल। 65 साल। यूं पहला घणे गांव में सरपंच दूजा बनया हुई, केड़ो काम है और ओए जो कार्यकाल में अपना काम करा ओ केड़ो काम का? ओ बढ़िया काम है। हाँ। और पहला तो होंदो ही हो काम तो। हाँ। आगा दादा बड़ा बेई सरपंच था। हाँ। और बेई हकरो करदा। हाँ। पर अब मैं थोड़ो हकरो कियो है। हकरो कियो है। बहुत बढ़िया की। ये मन होए कि भी चलो आप फ्री बैठा हूं बूढ़िया हालो पंचायत हाल दे। मैं तो डेली आवा था। दिन में 2 बार आवा। 2 बार आ जो? 2 बार। कामकाज नहीं है तो ही आओ? काम है, टाइम पास करा, घरे बैठा के करा। बिल्कुल, मैं और भी तमाम लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। एक और बाबा जी हमारे साथ हैं जो इस गांव के मशहूर है और लोग कहते हैं कि हमारे गांव के पत्रकार यही है, ऐसा कहते हैं आपको? क्या कहते हैं गाँव के हमारे गांव का मीडिया वाला वही है एक बार? हाँ, मन तो घर तो शाइन डाली है। घर तो गई है। अच्छा, कितनी उम्र होगी तुम्हारी? बात उम्र ठीक होगी सा। क्या कहना चाहो तुम्हारे गाँव वाली पंचायत बारे में? बाबा कहना चाहो खूब काम किया। हाँ, क्या काम कराया देख लो साहब है। हाँ, आ तो दिए ही है। हाँ। तो गांव में कहीं काम का काम तो साहब हजारों काम करे, हड़का है, दूजे उन्हें बुने टाका है, बहुत काम करे। हाँ। फुल काम करे। थे कितनी बार आज हुए? मैं तो रोज आवा, हमारे भी क्या बोलो न रोज बुआ रो के गपोटो को दूध मैं के गाय चारा है बैठ रहा हूँ। हाँ, वही काम। लोग भी आवे दो काम काज आता हो आई आवे ही है। हाँ। तो लोग बेहतर करता बातों को करें कि जो जना भी थारे पंचायत हागड़ी बनोड़ी है बड़े जिलो पूरो करे। हम एक करे जिलो आप बोले हो जोर ने आवे कोई? हाँ वही है। बाहर देश का देश फलूदी का पीले का लोहाट का बहुत दुनिया देखने आस्ते आवे थे। बोले बहुत काम किया रघुनाथ जी। हाँ, आपको नाव को लिया सा
कोको में बढ़िया को लागे ना चीज़ देख। बढ़िया बड़कती लागे से अच्छी लागे। बिल्कुल, आप देखिए ये बुजुर्गों की भावनाएं हैं। आप बताएं भैया, क्या नाम है आपका? मैं राजेश कुमार खिलेरी, थाना निक बस्ती, इसी ग्राम पंचायत का निवासी हूँ। सर्वप्रथम मैं सभी जो भी वर्तमान और भूतपूर्व जो भी सरपंच है उनको कहना चाहता हूँ कि यदि सरपंच ही बनना है तो कुछ ऐसा ही विकास करोगे तो लोग आपको सदियों तक याद करेंगे। पहले भी हमने हर जगह भी काम देखा है, हमारी ग्राम पंचायत पहले भी थी, लेकिन ग्राम पंचायत में क्या क्या काम होते हैं वो आज तक अभी मालूम हुआ है कि रैली में क्या क्या काम होते हैं। पहले जैसे टाँका है, सार्वजनिक है, रोड है और प्रधानमंत्री आवास है, इतना ही होता होगा वैसे मतलब नॉर्मल होता था। तो आजकल जो भी चीज़ है, वर्तमान की जो आवश्यकता है, भौतिक सुख सुविधा है, उनका जितना काम हमारी इस ग्राम पंचायत को हुआ है गुल्ले की बेरी का, वो आज तक हमने तो नहीं देखा है, लेकिन पुराने लोगों से भी पूछा है, सुना है, तो इतना विकास आज तक नहीं हुआ है। इसलिए मैं ग्राम पंचायत का निवासी होते हुए मैं खुद को इतना खुश नसीब समझता हूँ कि मैं एक ग्राम पंचायत गुल्ले की बेरी का निवासी हूँ। और हम गर्व महसूस करते हैं, हमारे बड़े भाई साहब जो सरपंच प्रतिनिधि है श्रीमान रघुनाथ राम जी, इतना शानदार काम किया, जितना घर पे इतना मतलब काम नहीं करते हैं, इतना इस ग्राम पंचायत के लिए काम किया। निश्चित तौर पर आप देखिए कि सबसे खास बात यही है, लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ जो जितना भी कामकाज हुआ है वो वाकई में सराहनीय हुआ है। और एक के बाद एक हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन शायद यहाँ जो कार्मिक लगे हैं, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी हो, लिपिक हो, या फिर तमाम जो ग्राम पंचायत के कार्मिक हैं, वो बड़े खुश नसीब होंगे। उनको लगता होगा कि भाई चलो बॉर्डर के गांव में हमारी पोस्टिंग हुई है, ना जाने कैसा गांव होगा, रहने की सुविधा होगी या नहीं होगी। और जब यहाँ आके ऐसे महल देखें, बंगलो देखें, तो उनको बोल क्या फील। आप कहाँ से हैं मैम? मैं अजमेर से हूँ। मेरा नाम। यहाँ कब पोस्टिंग हुई और आप किस पद पर हैं? सबसे पहले यही हुई है मेरी पोस्टिंग सर्वप्रथम की, और 2022 में हुई है। और इसी पंचायत में। अच्छा, अजमेर आप जब यहाँ पोस्टिंग हुई तब आपको लगा होगा यार भी मेरी बाड़मेर पोस्टिंग हुई, पता नहीं कैसा गांव होगा और कहाँ हो, ऐसा मन में आया होगा? बिल्कुल आया सर। और अब यहाँ आने के बाद अच्छा लगा बहुत। अब तो मन नहीं करता अजमेर, चलो ठीक है बाद में जाएंगे, छुट्टियाँ नहीं करता सर। क्या कहना चाहेंगे? आपके सरपंच जनप्रतिनिधि हैं, तमाम लोग हैं इस प्रकार की पंचायत, और एक फील भी आता है कि भी चलो अच्छा काम करें। सरपंच प्रतिनिधि बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत सहयोग किया हमारा, और हम रोज यहाँ डेली आते हैं और कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। गांव के लोग भी कोऑपरेट करते हैं, और गांव के प्रत्येक व्यक्ति मुझे जानते हैं। ऐसे नहीं है कि इनकी समस्या हम सुनते नहीं हैं, पूरी समस्या सुनते हैं। बिल्कुल, आप देखिए ये तमाम लोग हैं जिनसे हमने बातचीत की। ये एलडीसी जो लिपिक यहाँ पर लगे हुए हैं। सबसे खास बात ये है कि जब किसी गांव का प्रतिनिधि या किसी क्षेत्र का प्रतिनिधि अपने गांव को लेकर अगर अच्छी सोच रखें, अच्छे काम की सोचें, तो निश्चित तौर पर ऐसे काम स्वाभाविक हो जाते हैं। अभी हम जिस शख्स से बातचीत करने का आप सब लोग वेट कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और मैं सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ पीछे जो है वो पंचायत भवन आ जाएं, इस तरीके से खड़े हम लोग होंगे। बात करते करते जो है वो पंचायत भवन भी हमें दिखें, हमारे दर्शक भी देखें, और हम सरपंच प्रतिनिधि जो रघुनाथ जी हैं इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपने इतना शानदार पंचायत भवन गांव को बना के दे दिया। हमारे मन में ये बातचीत भी थी कि भाई चलो पूछें लोगों से कैसे क्या होगा, तो गांव के लोग ये भी करें कि आनंद आ रहा है हमें। नहीं, ये तो मेरा कुछ नबी हूँ, गाँव ने मुझे काबिल बनाया ऐसी पंचायत बनाने के लिए। सबसे पहले मैं ग्राम वासियों का धन्यवाद करता हूँ कि गाँव से जब से ये पंचायती राज चुनाव शुरू है तब से मेरे दादाजी सरपंच थे, फिर मेरे ताऊ जी थे। पहले हमारे सोबाड़ा दरसान ग्राम पंचायत थी, तो मेरी मदर वहाँ से निर्भर सरपंच थी, और अब ये गुल्ले की बेरी अलग हुई है। तो ये गुल्ले की बेरी अलग होने के बाद सबसे पहले तो हमारे पंचायत बनाने समस्या ज़मीन की आ रही थी। फिर हमने कृषि भूमि से ज़मीन कटवाई 4 बीघा कटवा के, क्योंकि ज़मीन सरकारी आबादी वगैरह थी नहीं, कटवा के फिर ये पंचायत मेरी इच्छा थी, मंशा थी कि ऐसा शानदार भवन बने ताकि आने वाले लोग को कम से कम दिखे कि गाँव के अंदर कुछ काम ढंग का हो रहा है। यही बात। तो लोग कहते हैं कि जब हम गांव के और विकास की बात करते हैं तो खूब सारे काम हुए हैं। आपने जैसा बताया कि हम लोग ही इस गांव के हमेशा सरपंच रहे हैं, तो उसका जो है वो गांव के लोगों को दे रहे हैं कि आप लोगों ने मेरे पे इतना विश्वास किया हमारे परिवार पर, उसके बदले में हम आपको ये सौगात दे रहे हैं। उसके बदले ये तो हमारा फर्ज बनता है कि गांव वालों ने 3 पीढ़ी से हमें सरपंच बनाया है, और भी गांव वाले जब भी हमारे सहयोग की जरूरत पड़ती है, पहले मैं भी प्रधान था, पंचायत समिति सदस्य बना, अब मैं वर्तमान में GSS अध्यक्ष हूँ, BCC बैंक का वाइस चेयरमैन रहा हूँ। तो ये सब गांव की मेहरबानी से रहे। हमारे पास क्या है,
और गांव के लोग भी तभी आप पर बार बार भरोसा जताएंगे जब आप काम करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो एक बार बना के छोड़ देते हैं। नहीं, काम तो करना ही पड़ता है गांव वालों को। काम, विश्वास तो दिल जीतना जरूरी है। काम, गांव के अंदर जो भी काम हो, हमने कोई किसी तरह के, कोई चाहे हमारे साथ था, कोई हमारे विपक्ष था, आज दिन तक किसी तरह कोई द्वेष भावना नहीं रखी ग्रामीणों से कि ये हमारे वोटों में साथ। यही एक अच्छे राजनेता के गुण होते हैं कि चुनाव प्रक्रिया के बाद सबको साथ लेकर के चलें। अब खास मुद्दे पर आएंगे, ये फंड इतना कहाँ से लेकर आए? आमतौर पर हमने सुना है कि पंचायत भवन जब बनता है, नई पंचायतें बनती है, इतना फंड मिलता नहीं, या ऐसा कुछ है या क्या है, हम लोग ही जानना चाहते हैं। नहीं, फंड सरकार का तो 48 लाख इसका था। सबसे पहले मैं कलेक्टर साहब थे विश्राम जी मीणा साहब, उनसे मिला था, तो उन्होंने कहा आप ये फंड कहाँ से बनाओ, कहाँ से? तो हमने कहा भामा साहब से बना लेंगे। साहब आप परमिशन दे दो, क्योंकि डबल मंजिल की परमिशन बरामदे वगैरह ये देते नहीं है। तो ये फंड हमने अपने स्तर से व्यवस्था की, थोड़ा बहुत वो सरकार से जो कुछ हुआ, बाकी ये आपके सामने ही है, फंड की व्यवस्था हमने की कहीं से। अच्छा, कई लोग पूछते भी होंगे आपको अलग अलग जगहों से, दूसरे सरपंच पूछते हैं यार ये कैसे क्या कुछ किया, आपसे प्लान लेते होंगे ये सब? नहीं, लोगों काफ़ी सरपंचों का फ़ोन आया और काफ़ी देखने के लिए भी आए कि शानदार पंचायत, क्योंकि पिछली बार आप जब इसका उद्घाटन हुए थे तभी आप ही आए थे। तो आपकी मेहरबानी से हमारी पंचायत ने आपको इतने हाईलाइट कर दी पूरे भारत में। मैं आपकी बहुत ही प्रशंसा करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फंड की व्यवस्था तो जो जिस हिसाब से हमने की है वो की है। कुछ लोग कहते भी होंगे कि घर से कौन बनाए, हालांकि गांव के अंदर दो पक्ष तो होते हैं, कोई कहते हैं सही बात है ये तो, मगर मेरी बनाने इच्छा थी, मैंने बना दी। बाकी यही बात। अब बड़ा अच्छा लग रहा है। अब बड़ा अच्छा लगा। अब मामूली कोई गार्डन का काम बाकी रहा है, बाकी काम लगभग जमीनी स्तर पर पूरा है। और दूसरे जो अभी हम गांव के लोगों से बातचीत करते हैं, हमें जब फ्री होते हैं तब यहाँ आते हैं, बातें करते हैं आराम से, बुजुर्ग लोग हैं यहाँ आके बातचीत करते हैं, ये भी एक माहौल अच्छा बनता है इन चीज़ों से। नहीं, गांव वालों के लिए हमने यहाँ के पीछे रसोई बना रखी है। वो मेरे स्तर से गांव वाला कोई भी आए, यहाँ आदमी रखा हुआ है, उनके चाय पानी नाश्ते वगैरह की व्यवस्था हमारी तरफ से है। चाहे बूढ़े बुजुर्ग आए 2 मिनट बैठे तो उनको महसूस हुए कि हम कहीं ढंग की जगह बैठे हैं, तो वो हमारे स्तर पे पीछे रसोई की व्यवस्था है, आदमी रखा हुआ है। जो भी गाँव वाला है उनका स्वागत है और हम हमारी तरफ से उनको संतुष्ट करके ही भेजते हैं। अच्छा, एक गांव के लोगों को एक दिक्कतें आती है जब हम जहाँ कहीं जाते हैं कि कई बार कागज कार्रवाई कुछ होती है, फोटोकॉपी करवानी पड़ती है, सब तमाम छोटी छोटी चीज़ें करवानी पड़ती है, वो कैसे कर पाते हैं गांव के लोग? हमारे यहाँ LDC ऑलरेडी रहती है, तो ड्यूटी रहती है, फोटोकॉपी मशीन है। कोई गांव को यहाँ आने के बाद कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, हम अपने स्तर पे सब काम है। एक बार पंचायत आना पड़ता है, काम हो आगे कहीं नहीं गए, फोटोकॉपी की मशीन वगैरह सब हमारे यहाँ सुविधा है। निश्चित तौर पर। तो गांव के जिस तरीके से लोग देख रहे हैं कि तमाम इस एरिया के लोग हैं, लोग ये भी चाहते होंगे कि भी चलो इन्होंने हमारे गांव को लेकर इतना काम किया, अब हम चाहते हैं कि कहीं और से भी आप प्रतिनिधि हमारे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, ऐसा भी मन में है? नहीं, वो तो लोगों की इच्छा है, हमारे तो यही खूब है, बस इनकी मेहरबानी रही तो यही खूब है, पंचायत बना दी और ये मेरे दादाजी के नाम से थी तो बना दी। बिल्कुल, आप देखिए तमाम बातचीत हमने की है और भी बातचीत मैं गांव के लोगों से, युवाओं से बातचीत करूंगा, इन सरपंच साहब से और डिटेल में बातचीत जानूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की प्रेरणा से आने वाले समय में जो पंचायती राज के चुनाव हैं, कई सारे नए सरपंच बनेंगे, वो इनसे सीखें और गांव के विकास को लेकर अपने गांव में 4 चांद लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।